राम चर्चा के दौरान साध संगत ने रिकॉर्डिंग वीडियो के माध्यम से पूज्य गुरु जी के अनमोल वचनों का श्रवण किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूज्य हजूर डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पावन अवतार के उपलक्ष्य में पूजनीय डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह के मार्गदर्शन पर चलते हुए डेरा सच्चा सौदा ने एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जहां पर हजारों की संख्या में पहुंचे प्रेमियों ने रक्तदान किया। जोगिंदर जी हैं बेकमपुर गाजियाबाद से। जोगिंदर जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि जो अभी गुरुजी को पैरोल मिलने वाली थी और गुरुजी ने जो माता जी की तरफ से, गुरुजी की धर्मपत्नी की तरफ से जो पैरोल की अर्जी लगाई गई थी कि गुरुजी की माता जी बीमार हैं और उन्होंने अपना इलाज कराने से मना कर दिया जब तक गुरुजी नहीं आ जाते, तो ये जो पैरोल की अर्जी लगाई थी वो कैंसिल हो गई है। इसका साध संगत पे क्या प्रभाव पड़ा है और इसका आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखो, माँ एक ऐसी चीज़ होती है जो कि माँ कहने से भी मुंह में मिठास आ जाती है, और माँ की जो अर्जी लगी थी वो सरकार को पास कर लेनी थी, क्योंकि माँ बेटे का रिश्ता ऐसा होता है कि इसे कहने सुनने से परे होता है। और कहने का मतलब ये है कि पैरोल तो गुरुजी को मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो काम 137वें काम चल रहे हैं सेवा के, इसमें कुछ रुकावट आ रही हैं जी, और वैसे चल रहे हैं, काफ़ी चल रहे हैं। संगत ब्लड डोनेशन भी कर रही है, पौधे भी लगा रही है और जो है सेवा भी कर रही है। ये पैरोल की बात जो है ये गुरुजी को ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं सरकार से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जजों से भी, कि पैरोल जरूर मिल जाए। कमी आई है कि नशा जो है बढ़ने लगा है, ये तो समाज पे असर पड़ा है। संगत अपनी जगह बिल्कुल अडिग है, अपने सतगुरु में पूरा विश्वास, अपने दिल के अंदर सतगुरु को माने बैठी है। नहीं, सत्संग पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मैं खुद 26 साल से जुड़ा हुआ हूँ और पैरोल मिले ना मिले, सत्संग सब गुरु जी के साथ है, गुरु जी पे अटूट विश्वास करती है, तो ऐसी तो मुझे तो कोई बात नहीं लगती जो सत्संग जो है गुरु जी से अलग हो गई हो। पैरोल तो आज ना कल मिल जाएगी, ये मुकदमे ही झूठे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे भाई। सेशन कोर्ट ने सजा कर दी, हाई कोर्ट से सब मुकदमे खत्म हो जाएंगे। इनमें है ही नहीं कुछ, मुकदमे में सबूत तो है ही नहीं, ये तो फर्जी जो है प्लांट कर दिए हैं मुकदमे। ऐसे हम तो रोज़, मैं भी कोर्ट में बैठता हूँ, 30-35 साल मुझे कोर्ट में हो गए, ऐसे बहुत से मुकदमे जो है ऐसे ही प्लांट कर दिए जाते हैं। आज जो आयोजन हो रहा है हमारे गाजियाबाद जिला गाजियाबाद स्तर की राम चर्चा हो रही है जी, और इसमें आज हम 35 परिवारों को राशन दे रहे हैं। और ये जो हमारी साथ संगत है ये पहले से भी बढ़ चढ़ के और जुड़ रही है। जो लोग हमारे और भी हैं मिलने जुलने वाले, वो भी ये कहते हैं कि आपके गुरुजी आपको क्या देते हैं, आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते जा रहे हैं और आज तक भी आप गुरुजी से आप हट नहीं रहे। वो लोग भी और हमारे साथ आने को तैयार हैं और आ रहे हैं दिन रात और बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं।
समाज को गुरुजी की इतनी ज़रूरत है कि 7 करोड़ जनता है जो अब डेरे से जुड़ी हुई है और 7 करोड़ जनता ने नशे छोड़ रखे हैं और सारे समाज में गंदगी भरी हुई है, सारे समाज में नशे, जुआ, इससे जो सारी जनता त्रस्त है और डेरे सच्चे सौदे जो लोग जुड़ जाते हैं वो दारू, मीट, अंडे, शराब पर स्त्री सबको छोड़ देते हैं और राजनीतिक लोगों को इससे दहशत है, इतने लोग जुड़ जा रहे हैं। आने वाले समय में कहीं ये 20, 30, 40, 50 करोड़ हो जाएंगे तो जो राजनीतिक लोग हैं उन्हें खतरा है इस बात का कि कहीं कल को हमारी गद्दी न छिनने लगे। धन्य सतगुरु आश्रम, मेरा नाम रिंकू इंसा गाजियाबाद से और पिताजी ने पिक्चर बनाई, बहुत बढ़िया बनाई और उससे क्या नाम है संगत बढ़ी भी और बहुत अच्छा लगा। संगत भी बढ़ी और आगे भी और भी अच्छा रहेगा। नहीं, मेरा कहना है कि लोगों का ये कहना होता है कि भाई क्या नाम एक संत महात्मा को पिक्चर नहीं बनानी चाहिए, तो उससे आपका क्या कहना है, पिक्चर बनानी चाहिए थी या नहीं जाती और उनसे जो है ना समाज पे क्या फ़र्क पड़ा? गुरु जी ने समाज की पिक्चर बनाई, उससे क्या फ़र्क पड़ा? धन्य सतगुरु आश्रम, लेकिन जो पिक्चर पिताजी को बनानी चाहिए, पिताजी ने पिक्चर इसलिए बनाई कि जो वो शराबी हैं और जो क्या नाम है नशे करते हैं उनको छुड़ाने की वजह से पिताजी ने पिक्चर बनाई थी और संगत को क्या नाम है जो नए जीव हैं वो छोड़े भी हैं, लोगों ने नाम भी लिए हैं कई लोगों ने, बहुत बढ़िया स्वभाव रहा था। गुरुजी को जो पैरोल नहीं मिली वो हम सीधा राजनीति का खेल देखते हैं। हमें मालूम है सारी संगत, आप जो नज़ारा आज देख रहे हैं उसी बात पे फिर आएंगे। हजारों लोग यहाँ आए हुए हैं अपने सतगुरु का जन्मदिन मनाने के लिए। उनका विश्वास अपने सतगुरु के अंदर अडोल है और सबको पता है कि हमारे गुरुजी निर्दोष हैं। निर्दोष होते हुए भी वो सज़ा काट रहे हैं, वो सज़ा काट नहीं रहे, वो किसी मिशन पे गए हुए हैं और जब उनका मिशन होगा पूरा तो वापस आएंगे। तो अब जो पैरोल ना मिलना, हम उसको राजनीति का खेल ही मानते हैं। भगवान स्वरूप संत जो इस बातलोक में आते हैं उनको आगे का सब कुछ पता होता है, आगे का सब नज़ारा पता होता है। आज जो कुछ घटित हो रहा है वो गुरुजी ने आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले फिल्मों के जरिए बता दिया कि ये कुछ होगा और वही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उन्हें आगे का ज्ञान होता है, सब कुछ पता होता है उन्हें कि आगे क्या होने वाला है। तो गुरुजी ने तो एक संदेश दिया है उस मूवी के द्वारा। एक तो 134 तरह के कार्य है, एक बुराइयां हटाना, विधवाओं का और बच्चों का और बहुत सारे जितने कार्य हैं, खून दान करना, आंखें दान करना, राशन बंटवाना फ्री और 134 तरह के जो कार्य किए जा रहे हैं वो सारा का सारा गुरुजी ने फिल्मों के माध्यम से शुरू से ही बता दिया गया और उन्हीं का जो वो है आज सब कुछ हमारे सामने आ रहा है। तो इसलिए गुरुजी ने फिल्म बनाई कि दुनिया से बुराइयां हटे, बच्चे जो बिगड़ रहे हैं, नशों की तरफ जा रहे हैं, तो वो सब के सब मुख्य धारा में आ जाए। आप कब से ना आ रहे हो डेरे में? मैं अपने जन्म से आ रहा हूँ। क्या आपका विश्वास अभी भी ऐसे ही है, आगे भी आते रहोगे? हम जैसे थे वैसे हैं, वैसे ही रहेंगे। ये न्यूज़ वाले झूठी खबर फैला रहे हैं, इस पे ना कोई खबर पड़ा, ना कोई हमें फ़र्क पड़ा था, ना फ़र्क पड़ा है और ना फ़र्क पड़ेगा। आज यहाँ लगभग 25 परिवारों को तो राशन दिया जा रहा है जिसकी कोई कीमत नहीं है। वो संगत अपनी तरफ से प्रसाद गरीब लोगों को दे रही है। धर्मपाल जी, आपसे एक आखिरी सवाल कि आज जो इतना गुरुजी पे आरोप लगे उनके बाद साथ संगत का विश्वास कितना कम हुआ? साथ संगत का पहले से भी ज़्यादा विश्वास है और जो इन्होंने आरोप लगाए हैं वे धीरे धीरे हटते जा रहे हैं, वो सरकार खूब अच्छी तरह से देख रही है। मैं डेरे में लगभग 2001 से जुड़ा हुआ हूँ और जो मीडिया ने दिखाया वैसा मेरे को वहाँ पे 2001 से ऐसा कुछ नहीं लगा। गुरुजी के बारे में इतने 133 मानवता के भलाई कार्य चल रहे हैं, हम आज भी उन्हीं पे चल रहे हैं। गुरुजी पे पूरा विश्वास है, जैसे हम पहले आते थे आ रहे हैं और उससे बढ़कर आएंगे। और गुरुजी ही नहीं, हमारा बर्थडे है आज गुरुजी का, तो हम मना रहे हैं पूरी धूमधाम से। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारी साथ संगत मानवता भलाई में पिताजी के जो वचन हैं उन पे चल रही है। हमारे साथ मीना जी हैं गाजियाबाद से। मीना जी, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आज आप यहाँ किस लिए आए हैं? हम तो अपने सतगुरु जी का जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं
और सतगुरु का हमारे कोई भी कार्य हो, सेवा हो या कहीं मतलब सफाई अभियान हो। आज तो वैसे हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व है, जन्मदिन है, तो जन्मदिन मनाने के लिए हम सारी संगत यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वैसे सेवा जहाँ भी लग जाती है, जब तक शरीर में ताकत हम पहुँच जाते नहीं है, बीमार हैं, किसी हालत में नहीं पहुँच सकते तो नहीं पहुँच सकते। हम क्या, हमारी सारी संगत ऐसी है कि जहाँ से बुलावा आ गया हमारे सतगुरु जी के नाम से तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं सारे के साथ। और आज तो स्पेशल हम जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं पूरे साथ। अच्छा बहन जी, आपसे एक सवाल पूछूंगा। गुरुजी पे इतने आरोप लगे, आप लोग इसे किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये जो आपका विश्वास इसमें कितना कम हुआ है? विश्वास कम हुआ है या पहले से ज़्यादा बढ़ गया? हमारा विश्वास तो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हमें पता है ये सब झूठ है। पिताजी पे जो भी आरोप लगे हैं सब निराधार है, उनका कोई कुछ नहीं है। हमें तो अपने सतगुरु पे शुरू से जितना विश्वास था उससे भी अब डबल विश्वास है। और इतना विश्वास है कि हम सोचते ही नहीं दुनिया क्या कहती है। हमें पता है हमारा सतगुरु हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या कर रहा है, इसलिए हम दुनिया की परवाह नहीं करते। हम तो अपने मन से चलते हैं, अपने सतगुरु के प्यार में, उसके दस्तयार में चलते हैं। हमारे साथ शिक्षा बहन जी हैं लोनी से, लोनी गाजियाबाद से। शिक्षा बहन जी, आज आप यहाँ किस लिए आई हैं? अपने गुरुजी का जन्मदिन मनाने। दुनिया अपने बच्चों का मनाती तो हम अपने गुरुजी का मनाएंगे, जिसने हमें दुनिया में आने के बाद जीना सिखा दिया और ये बता दिया हम कहाँ से आए, कहाँ मरने के बाद जाना है और क्या कर रहे हैं, क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना, बुराई से बचना है, अच्छाई करनी है। जैसे सोना ही होता है, चाहे वो नाली में पड़ा हो, बुराई कहीं भी मिले उसे छोड़ देनी चाहिए, अच्छाई कहीं भी मिले ग्रहण कर लेनी चाहिए। इसलिए गुरुजी पे इतने आरोप लगे, उसके बाद आप यहाँ आ रहे हैं, हो सकता है आप पहले से जुड़े हों, ये हो कि भाई चलो हम तो जुड़े हुए हैं, हमें आना ही है। क्या आप अपने बच्चों को भी चाहेंगे कि वो डेरे से जुड़े रहें? बेटा बहुत अच्छी, इसीलिए तो आई। आज भी मैं पूरे परिवार को लेकर आई। हम 7 जने, छोटी पोती है, 2 बेटे हैं, उनके पापा हैं, बहू हैं, हम सभी को लेकर आए। सिर्फ मेरी यही तमन्ना, और मैं कुछ नहीं मांगती दुनिया में, मेरे बच्चे जुड़े रहें बस। डेरे से, पिताजी से मेरे बच्चे जुड़ रहे हैं, मैं यही मांगती हूँ और कुछ नहीं मांगती दुनिया में। और कोई तमन्ना ही नहीं है, रास्ता ही ये है अच्छा चलने का। बहन जी, आप यहाँ किस लिए आई हैं? आज यहाँ क्या आयोजन किया जा रहा है? आज यहाँ हमारे संत गुरमीत राम रहीम जी इंसान जो हमारे गुरुजी हैं, उनका जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहा है और सारी साथ संगत आप देख रहे हैं कितने उत्साह से मना रही है। हम खुद बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत ही ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले अभी बरनावा फर्स्ट वीक में ब्लड डोनेट करके आए हैं हम जन्मदिन के ही उपलक्ष्य में कि भाई हम अच्छे कार्य कर रहे हैं और 135 मानवता भलाई के कार्य हैं जिन्हें हम बारी बारी करते रहते हैं। अच्छा बहन जी, आपसे मेरा एक सवाल। आप बहुत टाइम से जुड़े होंगे जी हाँ। तो एक लगता है कि भाई मैं तो जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो कहीं और जाऊँगा नहीं, इतने आरोप गुरुजी पे लगे, क्या आप आगे अपने बच्चे, आगे आने वाली पीढ़ी को चाहेंगे कि वो डेरे से जुड़ी रहे? बिल्कुल। एक्चुअली जब मैंने नाम लिया तब सिर्फ मैंने नाम लिया हुआ था, फिर मेरी शादी हुई, मैं बीजिंग शिफ्ट हो गई चाइना में, मेरे हस्बैंड भी बीजिंग में, चाइना में, हम लोग साथ में, उन्होंने भी नाम लिया सब कुछ देखते हुए। हालांकि पहले वो कुछ भी नहीं जानते थे इसके बारे में, लेकिन जैसे मैंने उन्हें बताया उन्हें कि ये है और अब इतना सब कुछ हो गया, उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ नाम लिए हुए, लेकिन वो खुद इतना जुड़े हुए हैं कि वहाँ पर वो और भी लोगों को जोड़ रहे हैं। और जैसे लोग सुनते हैं चाइना में कि हम लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे वेलफेयर एक्टिविटीज़ करते हैं जो हमारे गुरुजी हैं और लोगों का इतना भला करते हैं, उनसे जुड़े लोग इतना भला करते हैं, तो वो लोग जुड़ते हैं। इवन फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं, सुनते हैं सब कुछ। मेरा बेटा है ये लगभग 9 साल का, इसे नाम दिला दिया, ये भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है और मैं चाहूँगी मैं नहीं, हमारी पुश्ते दर पुश्ते जुड़े ही रहें। मैं तो यही कहूँगी, जो फिल्में हमने गुरुजी की देखी हैं उसमें हमारे गुरुजी ने पहले ही हमें सब कुछ बता दिया था कि आगे क्या होना है और क्या हो जाएगा। लेकिन हम तो यही कहेंगे, देखिए गुरुजी ने हमें पहले आग्रह किया हुआ था, इसलिए हमारी संगत बिल्कुल नहीं भटकी, क्योंकि वो ऑलरेडी वो सब चीज़ देख चुकी है। देन हमें कि गुरुजी को आगे फिल्में बनानी चाहिए नहीं, मैं बिल्कुल कहूँगी गुरुजी जो फिल्में बनाते हैं उसमें एक देखा जाए संत जो एक सच्चाई की राह दिखाता है, वही एक सच्चाई हम अपनी जनरेशन को भी दिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं कि हमें कैसे आगे काम करना चाहिए या हमारे क्या सतगुरु हमें क्या उपदेश देते हैं। जैसा कि आपने देखा, सुना और जाना कि डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत मानवता भलाई के 134 कार्य को बड़े ही उत्साहपूर्वक करते चले आ रहे हैं।